मृत्यु एक ऐसा सत्य जिसे कोई नहीं टाल सकता, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। परंतु सनातन धर्म में एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु के बाद की हर एक स्थिति का विस्तार से वर्णन करता है। एक ऐसा ग्रंथ है जिसे मृत्यु के बाद पढ़ा और सुना जाता है, वह है गरुड़ पुराण। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, क्या देखती है, किन यमदूतों से मिलती है, कैसे अपने कर्मों का फल पाती है, यह सब विस्तार से जानेंगे। यह वीडियो आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और शायद आपके जीवन जीने का तरीका भी बदल देगा। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो इससे अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि कभी भी आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ पुराण के बारे में सही से ज्ञान लें और अपने जीवन में उसको उतारें। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण के 18 महापुराणों में से एक है। इसकी रचना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। यह संवाद भगवान श्री विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच में हुआ था। गरुड़ ने मृत्यु, आत्मा, पाप, पुण्य, जमलोक, नरक और मोक्ष जैसे गूढ़ प्रश्न पूछे और भगवान ने उन्हें तर्क संगत, रहस्यपूर्ण और अद्भुत उत्तर दिए। यह पुराण 2 भागों में विभाजित है, आचार खंड और उत्तरखंड। आचार खंड जिसमें धर्म, नीति, ज्ञान, कर्म, दान, योग आदि का वर्णन है, और उत्तरखंड जिसे प्रेत खंड भी कहते हैं, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, जमलोक का मार्ग, नरक का विवरण और मोक्ष की प्राप्ति का ज्ञान है। जब मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो सबसे पहले उसके 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अलग होने लगते हैं। प्राण धीरे धीरे नाभि से ऊपर चढ़ता है और फिर नासिका से बाहर निकल जाता है। उसी क्षण जमदूत उस आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका अंत होता है। यदि मनुष्य धर्म के मार्ग पर चला है तो जमदूत भी उसे सम्मान से बुलाते हैं, लेकिन जिसने पाप किए हो उसे जमदूत कठोरता से बांधकर ले जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने मृत शरीर को देखती है। वह अपने प्रियजनों को विलाप करते हुए देखती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। पहले 13 दिनों तक आत्मा धरती पर ही भटकती है। वह अपने परिवार की हर गतिविधि देखती है। यदि इस अवधि में परिवारजन नियमों से श्राद्ध और तर्पण करें तो आत्मा को शांति मिलती है। 14वें दिन के बाद आत्मा को जमदूत जमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा लगभग 47 दिनों की होती है। इस यात्रा में आत्मा को अपने जीवन में किए गए हर कर्म का लेखा जोखा दिखाया जाता है। विचित्रवन यहाँ आत्मा को उसके प्रारंभिक पाप दिखाए जाते हैं। शैलग्राम यहाँ आत्मा के दान और पुण्य का मूल्यांकन होता है। तामस क्षेत्र जहाँ क्रूरता और हिंसा करने वालों को उनके कर्मों की पीड़ा दी जाती है। यमपुरी प्रवेश द्वार जहाँ चित्रगुप्त आत्मा के समस्त जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त हर जीव के अच्छे और बुरे कर्मों की गणना करते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। जहाँ दंड निश्चित होता है, आत्मा को नरक या स्वर्ग किस मार्ग से भेजना है, यह निर्णय यही लिया जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के मुख्य नरकों का वर्णन है। हर नरक में विशेष पापों की सजा दी जाती है, जैसे कि पाप दूसरों की संपत्ति छीनने वालों के लिए पत्नी या पति का
विश्वासघात करने वालों के लिए, ब्राह्मण की हत्या करने वालों के लिए, निर्दोष जीवों को सताने वालों के लिए, इन सभी के लिए अलग अलग प्रकार की सजाएं दी जाती हैं। यह सजाएं कोई स्थायी नहीं होती, लेकिन ये इतनी कठोर होती हैं कि आत्मा को गहन पीड़ा होती है। ये सजा आत्मा को उसके कर्मों का एहसास कराने के लिए होती है। जिन्होंने जीवन में सत्य, अहिंसा, दान, ब्रह्मचर्य, तपस्या और सेवा का मार्ग अपनाया हो, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि कर्म फल भोगने का एक पुण्य स्थान है, जहाँ इंद्र, उर्वशी, गंधर्व, अप्सराएं और आनंद की अनुभूति होती है। श्राद्ध कर्म और तर्पण से संतुष्ट आत्माएं पितृलोक जाती हैं, जहाँ भी अपने पूर्वजों के साथ रहती है। पितृलोक में वही आत्माएं जाती हैं जिनके वंशज नियम पूर्वक श्राद्ध करते हैं। जो पितरों को भूल जाते हैं, उनके पूर्वज अशांति में रहते हैं। मोक्ष केवल उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिन्होंने अपने जीवन को आत्मबोध, भक्ति और निष्काम कर्म में लगाया हो। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। यह आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता है। यहाँ वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। श्री भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और फिर वही जन्म नहीं लेता। मृत्यु अवश्य भावी है, लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन को सत्य, अहिंसा, सेवा और भक्ति से जीना चाहिए। श्राद्ध और तर्पण का महत्व केवल परंपरा नहीं, एक आत्मीय कर्तव्य है। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या चाहे बुरा। मोक्ष केवल ज्ञान, भक्ति और विवेक से प्राप्त होता है। हम सब मृत्यु के मार्ग पर हैं, कोई आज जाएगा, कोई कल। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि हम कब मरेंगे, बल्कि ये है हमने जीवन में क्या किया। क्या हम सच में धर्म के मार्ग पर चले? क्या हमने किसी को मुस्कुराहट दी? क्या हमने अपने पूर्वजों को सम्मान दिया? और सबसे जरूरी, क्या हमने अपने अंत के लिए तैयारी की? गरुड़ पुराण हमें न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा दिखाता है, बल्कि जीवन को भी सही मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देता है। आज से ही अपने जीवन को इतना सुंदर बना दीजिए कि जब यमराज आपके द्वार आए तो आप ना भयभीत हो, ना पछताए, बल्कि गर्व से कहें, मैंने अपना जीवन सार्थक जिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें। धन्यवाद।